जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि आज जो हमने 30 क्वेश्चन इसमें लाया है और 30 क्वेश्चन जो है आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज लास्ट तक आपको देखना है 30 का 30 क्वेश्चन और देखिए इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। कम से कम इसमें आपको 20 क्वेश्चन आना ही चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर लगा आता है तो आपको उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपके सामने में जो आर्मी क्लर्क का इंग्लिश का जो क्लास लॉन्च कर दिया गया है, जिसका कि अभी जो है मात्र आपको 999 पे करना होता है। इसके साथ अभी आपको फ्री में 35 सेट आर्मी क्लर्क का पेपर मिल जाएगा। इसके साथ आर्मी क्लर्क का इंग्लिश का बुक मिल जाएगा। और पहले जो बैच बना था इंग्लिश के लिए उसमें जो रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें 90 पैसेज हैं, आर्टिकल हैं, प्रीपोजिशन है, नॉन, पीक्यूआरएस, कॉमन एरर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारे आप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको फ्री मिल रहा है। बाद बाकी क्लास जो है आपका लेटेस्ट पैटर्न पर चल रहा है। अभी जितना अधिक हो सकता है ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद में ज्वाइन करिएगा तो आपको इतना सारा जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। इसमें देख लिया यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा जो है इसमें से गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर है एंड्रॉइड, iOS, क्रोम और जीमेल। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है, जो कि iOS जो है एक एप्पल द्वारा, आपने सुना होगा एप्पल आईपैड जो है उसके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका आंसर। और गूगल के द्वारा बनाया जा रहा प्रोडक्ट जो है आपका एंड्रॉइड है, क्रोम है और जीमेल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है, यानी कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो आज, उसमें क्या होता है? क्या वायरलेस डेटा ट्रांसफर होता है, या मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण होता है, या फिर सैटेलाइट टेलीविजन संचार को में हेल्प करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप ऑप्शन चुनेंगे। तो यहां पर जब क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप लोगों में से सभी ने आपने ब्लूटूथ का नाम सुना होगा और साथ में मैक्सिमम ने आपने इसका यूज भी करा होगा। तो यहां पर देखिए ये वायरलेस डेटा ट्रांसफर होता है। जब मान लीजिए एक फोन से दूसरे फोन में, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में जब कोई चीज लेना होता है तो उसमें ब्लूटूथ होता है, तो उसमें कोई भी बिना वायर लगाए हुए डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा आपका ए जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। वायरलेस डेटा ट्रांसफर होता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। देखिए जब तक मैं ऑप्शन बताता हूं आपको उससे पहले आप लोग आंसर कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर बोलिए या फिर आप जीके बोलिए या फिर जीएस बोलिए, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पता होता है ना तो आपको सेकंड लगता है, 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर क्लियर हो जाता है जब तक ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन पर आ जाइए, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? यानी कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट जो आज आप यूज कर रहे हो सबसे पहले जो इसका स्टार्टिंग था वो किसके द्वारा किया गया था? तो यहां पर है आप ARPA नेट यानी कि अर्पा नेट, आपके सामने में ये है और ये है, ये है। तो देख लीजिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि अर्पा नेट भी इसे कहा जाता है और ARPA NET भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? क्या ये इंटरनेट है, इंट्रानेट है, या फिर VPN है, या WAN है? क्या है? देखिए यहां पर जो आपका फिर से आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेट जो है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है? बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है? क्या इंट्रानेट है, इंटरनेट है, या ARP नेट है, या फिर नेटवर्क है? क्या है आपका आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी हो जाएगा आंसर, जो कि है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्लास को देखना है। और क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो यहां पर एक लाइक का बटन होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हम लोगों का क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है और अधिक से अधिक क्लास लाने का हम लोगों का मन करता है और अधिक से मैं क्लास आपको बेस्ट देने का मैं कोशिश करता हूं। इसलिए लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड को। देखिए यहां पर है, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? कौन से देश में सबसे अधिक इंटरनेट का यूज करने वाला लोग है? तो यहां पर ऑप्शन है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या फिर रूस। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है चाइना। चाइना में सबसे अधिक इंटरनेट यूज करने वाले लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपका यहां पर बोलता है कि दूसरा देश कौन सा है, दूसरा देश में आपका इंडिया आ जाता, ठीक है। एक में है आपका चीन है और दूसरा में आपका है भारत है और तीन में है आपका अमेरिका है, ठीक है। क्लियर है? आगे आ जाओ। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? आपके सामने में जो ऑप्शन दिया गया है पढ़ लीजिए। इंटरनेट क्या है? समुद्र में मछली पकड़ने वाला जाल है। तो ऐसा तो नहीं, जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर की बात करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं आपका। बास्केटबॉल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम है, तो ये भी नहीं होगा, कोई कंप्यूटर से मतलब नहीं है। रेल लाइन में रेल डिब्बों को स्थान पर, देखिए ये भी नहीं होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहां पर आप भी बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में क्या एक चीज है, कंप्यूटर में आपको नहीं पढ़ा रहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन पढ़ने से हेल्प मिल जाता है। बाद में कंप्यूटर के लिए जो हमारा जो ई बुक है जो कि ओनली 50 रुपए का है, उसमें आपको 800 से कम 800 क्वेश्चन है, 800 से प्लस क्वेश्चन है उसमें, ये आपको मिल जाएगा। आप एग्जाम जो है आर्मी क्लर्क का एग्जाम, वो आप एग्जाम में के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, तो ये आप लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। ये सारे इसमें 1 लाइन क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? जो इंटरनेट पर जो काम किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे सर्फिंग कहा जाता है, गैम्बलिंग कहा जाता है, या फिर सर्फिंग और गैम्बलिंग यानी कि ए और बी दोनों कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या चुनेंगे अपने आंसर में? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए है कि सर्फिंग कहा जाता है। जो भी इंटरनेट पर हम लोग काम करते हैं उसे सर्फिंग कहा जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए। ईमेल एड्रेस में सब पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? देखिए ईमेल एड्रेस में जो आपका, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए जो मेरा जो ईमेल एड्रेस है, यहां देखिए केशव ठाकुर 2015@yahoo.com है, ठीक है। ये आपका मेरा ईमेल आईडी है। तो यानी कि जो पहले इतना जो पार्ट है ना उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको क्या कहते हैं? इसको जो कहते हैं हम लोग, क्या डोमेन कहते हैं, यूजर आईडी कहते हैं, या फिर रेंज, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यूजर आईडी कहा जाता है। यूजर आईडी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाइए। वेब के आविष्कारक कौन है? वेब के आविष्कारक कौन है? क्या विल गेट्स है, या रॉबर्ट टेननबाम है, या फिर टिम बर्नर्स-ली है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप आंसर चुनेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, वेब का जो आविष्कारक है ये है आपका टिम बर्नर्स-ली। कभी कभी आपको WW भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोनों क्या है? वही चीज है। तो टिम बर्नर्स-ली क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर पता नहीं होगा तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में क्लास के बाद इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। अभी तो आपका टेस्ट है, इसीलिए आप लोगों को बस यहां पर टेस्ट लगाना है, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है कि निम्न में से इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। इसे कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा है जिसमें कि वो इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? देखिए यहां पर TCP और IP, FTP, OOP या फिर HTTP। यानी देखिए आपने ये सुना होगा TCP, या फिर आपने IP, या फिर एक सुना होगा FTP, एक आपने HTTP। आपने ये तीनों क्या है आपका? तीनों का आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है। बोल रहा है कौन सा नहीं है? तो यहां पर OOP जो है, OOP जो है, कोई भी ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल
आईपी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ओओपी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, इंटरनेट को के द्वारा काम में लेते हैं। इंटरनेट को कैसे काम में हम लोग लेते हैं, कैसे यूज करते हैं इंटरनेट को? याहू के द्वारा, फिल्टर के द्वारा, ब्राउजर के द्वारा, या फिर सर्च इंजन के द्वारा। किसके द्वारा काम में लिया जाता है इंटरनेट को? देखिए, इंटरनेट पर हम जो भी हम लोग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हम लोग ब्राउजर पे करते हैं। क्या करते हैं? ब्राउजर पे हम लोग करते हैं। कुछ भी मेल करना होता है, मेल खोलना होता है, या कुछ चेक करना होता है, हम लोग ब्राउजर पर ही करते हैं। तो इंटरनेट का मेन काम आपका यहां हो जाता है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी आपके काम सामने में 18 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो लास्ट तक आप क्लास जरूर देखिएगा, इतना टेस्ट लगा लीजिएगा। अगर आप अपने एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? देखिए, कौन सा एक सर्च इंजन है आप लोगों को बताना है। माइक्रोमीडिया, फ्लैश, या फिर गूगल, या नेटस्केप, या फिर इंडेक्स इंजन। कौन सा है जो एक सर्च इंजन है, जब कुछ भी हम डाल के हम लोग सर्च करते हैं तो क्या है? गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। इन चार ऑप्शन में से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। गूगल क्या है? एक आपका सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन गूगल है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जब भी मैं पढ़ता हूं उससे पहले आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक विस्तृत नेटवर्क कौन सा है? सबसे अधिक विस्तृत नेटवर्क कौन सा है? क्या इंटरनेट है, इंट्रानेट है, फ्लिप है, या फिर फोल्डर है? कौन सा है आपका यहां पर आंसर? तो यहां पर इंटरनेट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंटरनेट जो है सबसे अधिक विस्तृत नेटवर्क है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर व टेलीफोन लाइंस के मध्य संचार जोड़ने की प्रणाली को क्या कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर और या फिर टेलीफोन की बात करें, उसमें जो हम लोग बात करते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे टेली प्रोसेसिंग कहा जाता है, या फिर माइक्रो प्रोसेसिंग, या फिर टेली कम्युनिकेशन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? अपना आंसर में चुनेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेली कम्युनिकेशन उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त कौन सा है? देखिए, यहां पर नेटवर्क बनाने के लिए लैन का भी यूज किया जाता है और वैन का भी यूज किया जाता है। लेकिन जब एक रूम रहता है, एक बिल्डिंग रहता है, उसमें आपका नेटवर्किंग करने के लिए लैन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। अब देखिए, कई बार आपका लैन का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और वैन का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अगर आपने इससे पहले मेरा कंप्यूटर क्लास देखा होगा तो इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को पता है आपका लैन का, वैन का, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क का मेन जो पर्पस है वो क्या है? संसाधनों को साझा उपयोग। यानी कि इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए मेरा कंप्यूटर में कुछ फाइल है, कुछ भी काम है, दूसरे कंप्यूटर में उसे एक्सेस करना, एक दूसरे को चेक करना, एक दूसरे को भेजना, तो यही है आपका है। तो कंप्यूटर के द्वारा ये काम तो किया ही जाता है। साथ में कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब संचार करना, एक दूसरे से बात करना। नेटवर्क का मतलब यही होता है। बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी है। अब आपका दो आपका ऑप्शन मिल गया तो विश्वसनीयता भी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों चुनने के लिए ए भी तो है नहीं आपको, तो उपयुक्त में से सभी है। तो अपना आंसर में आप लोग ऑप्शन नंबर डी जरूर चुने होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से ऑनलाइन सेवा है। देखिए, ऑनलाइन सेवा कौन सा है? देखिए, अमेरिका ऑनलाइन, बिल्कुल ये ऑनलाइन सेवा ही है। क्या है? कंप्यूटर में सर्वर जो एक टाइप का यूज होता है, ये भी आपका ऑनलाइन सेवा ही है। और यहाँ पर MSN जो है ये आपका ऑनलाइन सेवा ही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए बी सी तीनों मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर यहाँ पर फिर से करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम जो दो कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या उसे हार्ड डिस्क कहा जाता है, मोडेम कहा जाता है, बस कहा जाता है, या फिर केबल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहां पर आपके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे क्या कहा जाता है? मोडेम कहा जाता है। यानी मोडेम जो है, मोडेम दो कंप्यूटर टेलीफोन लाइन को जोड़ता है, दो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तभी हमारे कंप्यूटर में ये इंटरनेट काम करता है। देखिए, यहाँ पर मोडेम का भी फुल फॉर्म होता है, तो आप लोगों को पता होगा, तो यहां पर कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं इसका बता रहा हूं,
मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है मॉडेम का। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अगर हम किसी को ईमेल सेंड करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? क्या ईमेल प्राप्त करने वाला का ईमेल एड्रेस चाहिए, या फिर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मॉडेम या फिर टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए अपना आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी हम लोगों को अगर किसी को ईमेल करेंगे तो उसका तो ईमेल एड्रेस मुझे चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंटरनेट कनेक्शन जरूर चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप मॉडेम या टेलीफोन का यूज करते हैं, यानी कि आपके लिए तीनों चीज जरूरी हो जाता है एक ईमेल सेंड करने के लिए। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट यहां प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे ready.com कहा जाता है? गलत है। या फिर lycos.com कहा जाता है? यह भी गलत है। नोड कहा जाता है? यह भी गलत है। यानी कि इसके स्पाइडर कहा जाता है। यानी कि हम लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट www पर प्राप्त होता है उसे स्पाइडर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप डी जरूर याद कर लीजिएगा। अभी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे है, निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? मुफ्त में हम लोगों को ईमेल सेंड करा जाता है, यानी कि फ्री मेल। फ्री मेल हम लोगों को कौन उपलब्ध कराता है? देखिए रेडिफ.com ये कराता है हम लोगों को फ्री में, जैसे रेडिफ मेल से कहते हैं, ये फ्री में कराता है। lycos.com भी कराता है और ई पत्र भी कराता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोगों को फ्री में ईमेल ये तीनों सर्विस प्रोवाइड करता है। अब आगे है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? क्या ये सर्च इंजन है, ब्राउजर प्रोग्राम है, डेटाबेस है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा यहां पर देखना है। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है और ये एक ब्राउजर प्रोग्राम है। ये क्या है? एक ब्राउजर है। क्या है? एक ब्राउजर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर देख लीजिए, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों पर जाकर उसके सेवाएं ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है और उसे किसकी हेल्प से, किसकी मदद से? देखिए यहाँ पर इंटरनेट पर जो भी हम लोग वेबसाइट एक्सेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसकी सर्विस हम लोग लेते हैं, उसको कैसे लेते हैं? क्या ब्राउजर प्रोग्राम की मदद के द्वारा करते हैं हम लोग, या फिर टेलनेट की मदद से करते हैं, या डेटाबेस की मदद से करते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इंटरनेट पर जो भी हम लोग सेवा लेते हैं वो लेते हैं ब्राउजर प्रोग्राम के मदद से लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे सोचने की जरूरत नहीं है, यानी कि इंटरनेट जो चलाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? ब्राउजर हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। आगे है, इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का मतलब क्या है? क्या इसे साइबर स्पेस कह सकते हैं, या गोफर स्पेस, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर इंट्रानेट? किसे कहते हैं? इंटरनेट का पर्याय क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी आपके सामने में क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोग जरूर पूरा करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है? संचार, यानी कि उसको कम्युनिकेट करना किसी के द्वारा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संसाधन भागीदारी, यानी कि हम लोगों को कोई भी संसाधन, यानी कि हम लोग जो भी फाइल है, जो भी कंप्यूटर में कुछ भी डेटा है दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने के लिए उसमें, या उसका कंप्यूटर से मुझे लेने के लिए, तो ये भी उसका उद्देश्य है। विश्वसनीयता हमने तभी पढ़ा ही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर से अब आगे आ जाइए, निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इंटरनेट पर कौन सी सुविधा नहीं मिलता है? क्या टेम्पलेट, डेटाबेस, ऑनलाइन संचार, या फिर टेलनेट? देखिए यहां पर इसका आपको आंसर चुनना है। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं एनालाइज करने के लिए कि ये क्वेश्चन जो है एक आपको अलग से मिल रहा है आप लोगों को। देखिए इंटरनेट पर जो सुविधा नहीं मिलता है हम लोगों को, टेम्पलेट की सुविधा नहीं मिलती है, पहले से बनाया हुआ है कुछ, यानी डेटाबेस तो होता है इंटरनेट में, ऑनलाइन संचार होता है, टेलनेट भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दो कंप्यूटर के मध्य संचार के लिए क्या आवश्यक होता है? देखिए दो कंप्यूटर के बीच संचार के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए क्या होना चाहिए? क्या संचार सॉफ्टवेयर, या फिर संचार हार्डवेयर, या संचार प्रोटोकॉल,
प्रोटोकॉल या फिर आपका उपयुक्त सभी, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपको यहां पर ढूंढना है। तो यानी कि कंप्यूटर संचार के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए, इसमें हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके साथ संचार हार्डवेयर भी चाहिए, बिना हार्डवेयर का कोई भी सॉफ्टवेयर चलता नहीं है, तो हार्डवेयर भी चाहिए और संचार प्रोटोकॉल भी चाहिए। ठीक है, संचार यानी कि आईपी एड्रेस भी चाहिए आपको उसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लेते रहे, बाद में आप लोगों को नोट बनाना है अगर पता नहीं है तो। अब यहां पर है नेटवर्किंग में कंप्यूटर की तीव्रता यूजर बढ़ने पर क्या होता है। अगर मान लिया जाए नेटवर्किंग कर दिया जाता है और एक से अधिक लोग यूज करता है या उससे अधिक लोग यूज, अगर आदमी लोग यूज करने वाला इंसान बढ़ा जाएगा तो क्या होगा, उसके स्पीड में क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। तो यहां पर आप लोग सभी आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उसका स्पीड घट जाएगा। अगर मान लीजिए एक ही नेटवर्क पर बहुत सारे लोग काम करने लगेंगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर जो भी सर्वर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन आपको दिया गया है रिपेस्टर या गेटवे या होस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं, आपके सामने में चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। देखिए, इंटरनेट पर सर्वर को जो कहा जाता है ये कहा जाता है होस्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है होस्ट। द होस्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने 30 क्वेश्चन कराया है। अगर आप 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का आपने आंसर सही सही दिया होगा तो आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन था एक अलग लेवल का क्वेश्चन था, अलग हट के क्वेश्चन था। तो आप लोगों को समझ सकते हैं कि अच्छा है। और इससे अच्छा करने के लिए 5 का 5 क्वेश्चन बनाने के लिए अपने एग्जाम में बेस्ट करने के लिए हमारा जो ई बुक है 50 रुपए का इसमें दिया गया, उसमें 800 से प्लस क्वेश्चन उसमें है, उसको जरूर लेके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये लेने के लिए आप इसे मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको यहाँ व्हाट्सएप कर दूंगा और आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर सेंड करने हैं। साथ साथ में आर्मी क्लर्क इंग्लिश और मैथ क्लास भी ज्वाइन कर लेना। दोनों क्लास जो है आपके लिए कंप्लीट रहेगा आप एग्जाम के लिए, तो जितना अधिक हो सकता है आप क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी मात्र इतना में आपको मिल रहा है, आपको साथ में ये आपको फ्री मिल रहा है, बाद में आपको मैं फ्री में नहीं देने वाला हूं, इसलिए फ्री में मिल रहा है। ये पहले का जो था 35 सेट ये था आपका 350 पे करना पड़ता था इसके लिए, वो फ्री में दे रहा हूं। अभी इसके लिए लेने के लिए अभी 150 का पे करना होता है, ये भी मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। तो कितने हो जा रहे हैं यहाँ पर 500 तो वैसे ही हो जा रहे हैं। साथ साथ में ये इंग्लिश के लिए पहले तो जब बहुत ज्यादा था 900 था, लेकिन अभी लेटेस्ट में 500 पे करना होता है, ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। 1000 का कंटेंट फ्री में दे रहा हूं क्लास के साथ। तो क्लास को जितना अधिक हो सके जल्दी ज्वाइन कर लेना। बाद बाकी और भी कोई क्वेरी होता है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।